हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट कर रहे हैं वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अपने नोट्स में से आप लोग को डिस्कस करवा रही हूँ। वाइगोत्स्की के नोट्स हैं सीटेट के, जिनका जन्म हुआ है 1896 में, और ये रूस के वैज्ञानिक हैं। और इनका जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, आइए इसके थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। हिज थ्योरी इज नोन एज द साइको-कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। किसे? वाइगोत्स्की को, जो कि रूस के वैज्ञानिक हैं। अब देख लेते हैं वाइगोत्स्की और पियाजे में। मैक्सिमम बातें इन दोनों की अलग अलग होती है, लेकिन कुछ बातें सेम होती है। वाइगोत्स्की कहते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो वह नई चीज़ों को देखता है, उसे कुछ ज्ञान नहीं होता है, उसके अंदर कुछ भी जानने की जिज्ञासा बहुत अधिक होती है। नई चीज़ों के प्रति वो एक्टिव लर्नर की तरह होता है, जो किसी भी चीज़ को जानने के लिए बहुत एक्टिव रहता है, और वो सोशल इंटरेक्शन के ज़रिए अपने अंदर के बालक ज्ञान का निर्माण करता है। जो कुछ भी बच्चे सीखते हैं वह सहकारी प्रक्रिया का उत्पाद है, और एक व्यक्ति के विकास में समाज का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। ये हो गया वाइगोत्स्की का थ्योरी। अब देखते हैं, सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो लोग होते हैं वो होते हैं जिसे नॉलेज कम होता है, और एक होते हैं जिसे नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ लिखा है लेस नॉलेजेबल एंड मोर नॉलेजेबल। लेस में क्या हो गया आपको? लेस में हो गया चाइल्ड, स्टूडेंट, और मोर नॉलेज में हो गया पेरेंट्स। इनके पेरेंट्स हो गए, टीचर हो गए, सोशल पार्टनर हो गए। इन दोनों के बीच सोशल इंटरेक्शन, इन दोनों के बीच जो कुछ भी आते हैं, इन दोनों के बीच का दायरा, इसे हम लोग सोशल इंटरेक्शन कहते हैं। सबसे पहले बालक लर्न करता है किसी भी चीज़ को, फिर बालक का डेवलपमेंट होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार रोल प्ले मेथड को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि वाइगोत्स्की जो है रोल प्ले मेथड को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। ग्रुप डिस्कशन टू टाइप्स के, होमोजीनियस एंड हिट्रोजेनियस। होमोजीनियस होते हैं जिसमें सेम तरह के बालक होते हैं। हिट्रोजेनियस होते हैं जिसमें अलग अलग तरह के बालक होते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा है कि बालक हिट्रोजेनियस होना चाहिए। क्लासरूम टीचिंग हायर लेवल थिंकिंग स्किल। वाइगोत्स्की के द्वारा बच्चे अधिक चिंतन करें क्लास में, ताकि और ज़्यादा सीख सकें। सहयोग देने पर फोकस करते हैं वाइगोत्स्की। लैंग्वेज, भाषा। वाइगोत्स्की कहते हैं भाषा पर अधिक जोर देना चाहिए। वाइगोत्स्की भाषा को सोशल कंसेप्ट एक्वायर्ड अर्जित करना, यानी कि सोशल इंटरेक्शन के द्वारा भाषा प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि चिंतन करने में लैंग्वेज के द्वारा बेहतर ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे के विकास में प्रत्येक कार्य दो बार दिखाई देता है। एक तो वो हो गया जो कि सामाजिक स्तर पर होता है, और दूसरा हो गया
दूसरा हो गया व्यक्तिगत स्तर पे दिखाया जाता है, सामाजिक और व्यक्तिगत। आइए देखते हैं, सामाजिक स्तर पर हो गया बच्चे का विकास, पेरेंट्स के साथ स्कूल गए इस टाइप से, और व्यक्तिगत में हो गया अब अकेले जाना सीख गए, यानी कि व्यक्तिगत विकास हो गया, अकेले में हर चीज़ करने लगे। तो आगे पढ़ते हैं। लोगों के बीच अंतर, यानी कि पढ़ते हैं आगे। पहले के लोगों के बीच वैज्ञानिक इंटरसाइकोलॉजिकल, फिर बच्चे के अंदर इंट्रासाइकोलॉजिकल होता था। जेपीटी के बारे में पढ़ते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। यहाँ जो होता है एक्चुअल डेवलपमेंट एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट, यानी कि वास्तविक विकास, संभावित विकास, दोनों के बीच का जो होता है, इस बीच का जो दायरा होता है, इससे बोलते हैं जेपीडी। स्कैफोल्डिंग हो गया, जिसका हिंदी मीनिंग हो गया ढांचा, पाड़ा और मचान, जो कि स्टूडेंट्स को टेम्परोरी हेल्प के लिए ज़रूरत होने पर सहायता देना होता है। एग्जाम्पल हो गया हिंट देना, ऑप्शन देना, एग्जाम्पल देना, ट्रांसलेट कर देना, इजी वे में किसी चीज़ को बताना, मोटिवेट करना। स्कैफोल्डिंग जेरोम ब्रूनर ने दिया है। जेपीटी इज द गैप बिटवीन एक्चुअल डेवलपमेंट एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट। यहाँ आप देख सकते हैं एडी एंड पीडी के बीच का जो दायरा है, इसे कहते हैं हम लोग जेपीडी, स्कैफोल्डिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।